लेफ्टिनेंट कमांडर एसएसपी जनरल पुलसाल ने बाज़ाब्ता दावत दी है मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी को परेड का बाज़ाब्ता मुआयना करने की। और आज जो यहाँ पे खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है इस मुबारक दिन के मौके पे, जो मेहमान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ मौजूद हैं, स्कूली बच्चे मौजूद हैं, दिवेश कुमार निरंजन की क़यादत में, और उसके बाद सशस्त्र सीमा बल का दस्ता है असिस्टेंट कमांडर राजेश कुमार की क़यादत में, दिवस मोहम्मद की क़यादत में, और इलाके के भारत से उसके बाद है दिल्ली पुलिस का दस्ता DSC मोहम्मद की क़यादत। शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का आखिरी यही निशान होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बुजुर्गों, आप सभी को यौम जुमरिया के मौके पर दिल की असीम गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन बेहद खुशी और गर्व का दिन है, क्योंकि हम सब यहाँ अपने महान देश भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मुझे भारत के मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में सूफी संतों, ऋषियों, मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं की धरती पर भारत के तिरंगे को फहराने का मौका मिला है। यह मेरे लिए गर्व, गौरव और सम्मान की बात है। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का और डॉक्टर मेरे कायद फारूक अब्दुल्ला साहब का और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। 76वें यौम जुमरिया के मौके पर हम सभी अपने सिर झुकाए और अपने बुजुर्गों को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने हमें देश दिया, जिसकी बुनियादी असूल हमारे दिलों में बसे हैं और इसके मुस्तकबिल की कामनाएं जिन्हें हम लगातार हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। यह दिन हमारे बुजुर्गों द्वारा की गई कुर्बानियों को याद दिलाता है, जिन्होंने इस महान मुल्क के निर्माण के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और आने वाली नस्लों के ख्वाबों और उम्मीदों को एक मंजिल दी। ये वो दिन है जहां पे हमें सोच और विचार करना पड़ेगा कि ये भारत, जिस भारत की बुनियाद सेकुलरिज्म है, वो सेकुलरिज्म जिसके अंदर हर कौम, हर मजहब को अपनी बराबरी का हिस्सा है और हर कौम, हर बरादरी, हर मजहब का ये हक बनता है कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए और अपने ख्वाबों के हक के लिए बोल सके। इसी संविधान के अंदर यह हमें हक, आईनी हक मिला हुआ है। यह दिन जब हम उन सभी को याद करना चाहिए जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। हमारे जम्मू कश्मीर के महान नेता जो भारत के संविधान सभा के सदस्य थे और जिन्होंने हमें संविधान दिया, शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी साहब, मिर्जा अफजल बेग साहब और मोतीराम बेंगड़ा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ सहयोग किया। आज का दिन हम सब इनको मिलकर याद करते हैं और नमन करते हैं। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह सहभागी जीवन जीने का एक तरीका है, संयुक्त संचारित अनुभव है। यह हमारे साथियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है।
इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपनी उन सशस्त्र सेनाओं, सुरक्षा कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी कुर्बानियां हम भुला नहीं सकते। उनके कुर्बानियों के बिना आज हम आजादी और खुशहाली का जश्न नहीं मना सकते थे। ये हमारे उन शहीद वीर जवानों के कारण आज ये देश मजबूत है। चाहे सरहदों पे देख लीजिए, चाहे देश में देख लिए, चाहे समुद्र में देख लीजिए, हर जगह इन वीरों की कुर्बानियों की गाथाएं लिखी हैं। वो गाथाएं जो पढ़ पढ़ के आज हम जवान हुए हैं। और ये बच्चे जो आप ये गाथाएं पढ़ रहे हैं, मुझे भी पूरी उम्मीद है आपसे कि आप भी उन नौजवानों की तरह, उन शहीदों के तरह इस देश को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के हर खित्ते को, चाहे वो खित्ता पीर पंचाल है, चाहे वो खित्ता चिनाब वैली है, चाहे वो जम्मू का कंडी है, चाहे वो जम्मू का बॉर्डर है, हर खित्ते को मजबूत करने के लिए आप नौजवान जो बच्चे हैं हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। जम्मू कश्मीर जो सदियों से भारत के मुकुट के रूप में जाना जाता है, अपनी खूबसूरती, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे विश्व दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, मेहमान नवाजी और विविधता में एकता की परंपरा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है। खासकर 2019 में इसकी राज्य की इस राज्य की स्थिति समाप्त होने के बाद, राज्य की स्थिति का समाप्त होना चाहे किसी भी उद्देश्य से किया हो, यहाँ के लोगों के दिलों में गहरी पीड़ा और असंतोष पैदा किया है। राज्य की स्थिति केवल स्वायत्तता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये जनता के आत्मविश्वास और आत्म सम्मान की बुनियाद थी। जम्मू कश्मीर के लोगों की जायज मांग है कि उनके अधिकार, स्वायत्तता और राज्य का दर्जा वापस मिले। मंत्रिमंडल पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर चुका है और प्रधानमंत्री जी ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज में होती है और हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का हक है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को सुने और इस क्षेत्र को फिर से उसकी राज्य की स्थिति बहाल करें। राज्य की स्थिति की बहाली न केवल यहाँ के लोगों के आत्मविश्वास को वापस लाएगी, बल्कि विकास और समृद्धि के रास्ते भी खोलेगी। यह कदम क्षेत्र में शांति, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत करेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर एक भूभाग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा है। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम इस क्षेत्र की प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और यहाँ की जनता को उनके जायज अधिकार दिलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। 6 वर्षों के बाद चुने हुए प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस का नेतृत्व करने के लिए वापस आए हैं। संविधान हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सुरक्षा उपाय है। यह वह दिन है जब हमें एक सुंदर पुस्तक में अपना विश्वास दोहराना चाहिए। संविधान को पूर्ण रूप से मानना और उसका पालन करना हमारा हर आदमी, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो मेरी बहनें हैं, चाहे वो भाई हैं, उनका कर्तव्य है।
पिछले 75 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत लंबा सफर तय किया है और हमें उन अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई रखनी है जो संविधान ने हमें दिए हैं। संघीय ढांचा संविधान की मूल संरचना की आधारशिला है और जम्मू और कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करना लोगों के विश्वास को पुनः स्थापित करना और उनका हक लौटाने की कुंजी है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर ने विकास की कई राहें बनाई हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है, पर्यटन फिर से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के युवा खेल तकनीक और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये साबित करता है कि अवसर मिलने पे ये किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर आज जिस मुकाम पे खड़ा है, मैं ये कहने में कभी गुरेज नहीं करूंगा कि शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर में जो काम किए उन कामों का आगे लेकर जनाब मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने निभाए और आज जम्मू कश्मीर के युवा मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब शेख साहब के और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बताए हुए उन रास्तों पे चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर को वो जम्मू कश्मीर जिसमें शेर और बकरी ने अगत्था पानी पिया है, वो जम्मू कश्मीर जिस जम्मू कश्मीर में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे अगर कोई सूर्य की किरण दिखती है तो वो जम्मू कश्मीर में दिखती है सेकुलरिज्म की। ये वो जम्मू कश्मीर है मेरे वीरों मेरे बुजुर्गों, जिस जम्मू कश्मीर ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं इस देश की हिफाजत के लिए, जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए। हमारा एक एक बच्चा चाहे वो कश्मीर से है चाहे वो जम्मू से है, बेशक लद्दाख हमसे आज अलग हो गया है कि लद्दाख के लोगों को भी हम याद करेंगे कि उनकी भी कुर्बानियां इस देश की हिफाजत के लिए, इस जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए कभी कम नहीं हुई हैं। हालिया विधानसभा चुनावों में लोगों ने संविधान और लोकतंत्र में अपना विश्वास दुहराया है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की अपनी अपेक्षाओं में खरे उतरें। लोगों ने जो निर्णायक जनादेश उमर अब्दुल्ला सरकार को दिया है वह यह है कि हम जम्मू और कश्मीर की अटूटी पहचान की रक्षा करें और युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें। एक एक करके हम सुनिश्चित करेंगे कि हमने जो वादे किए हैं वह पूरे हों और उमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है और हम उस भगवान उस रब से उस अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि उमर अब्दुल्ला सरकार को इतनी ताकत मिले, इतना हौसला मिले कि हम इन नौजवानों के जज्बातों की कदर कर सकें, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद को दिए हुए उस आशीर्वाद को निभा सकें। बड़े मुद्दों पर काम करने के अलावा उमर अब्दुल्ला सरकार बिजली, राशन, रोजगार, आरक्षण नीति के युक्तिकरण आदि पर किए गए वादों को पूरा करने को भी सुनिश्चित करेगी। उमर अब्दुल्ला सरकार अपने किए हुए वादों पर कायम है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाना यह हमारे अपने मंसूबे में भी है और आज भी हम उस पर बिल्कुल डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को जमीनी हकूक नौकरियों में तरजीह देना यह भी जम्मू उमर अब्दुल्ला सरकार की तरजीह है और जो ये तरजीह है ये हम नहीं कहते बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने खुद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो एक हमारे लिए एक पावन पवित्र स्थान है वहां पे वादा किया हुआ है। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, उन्होंने भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यह वादा किया हुआ है कि आपकी जमीनें, आपकी नौकरियां हम किसी बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे और हम भी उस वादे पर फख्र से कहते हैं कि डटे हुए हैं और इस वादे को निभाएंगे।
कश्मीरी पंडितों का हमारे बीच में से बाहर जाना ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। और ये दर्द डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के दिल में भी दर्द है और उमर अब्दुल्ला साहब के दिल में भी दर्द है। यह हर जम्मू कश्मीर के बच्चे के दिल में दर्द है कि कश्मीरी पंडित यहाँ से कश्मीर से छोड़ के अलग अलग देश और दुनिया के हिस्सों में बसे हैं और उमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए भी बिल्कुल कायम है और कश्मीरी पंडितों को विस्थापितों को वापस लाने के लिए पूरा काम कर रही है। नौजवानों के लिए 1 लाख नौकरियों का इंतजाम करना उमर अब्दुल्ला सरकार की प्रायोरिटी है और इसके लिए दिन रात उमर अब्दुल्ला सरकार और उनकी कैबिनेट और उनके ऑनरेबल एमएलए लोग काम कर रहे हैं। और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि एक जो वक्फा बीच में पड़ा, इन 6 साल जो हमारे माजी में गए, इन 6 सालों में हर घर में बच्चा बेरोजगार है। वो बच्चा जिसके माँ बाप ने सपने सोचे हैं, जिसके माँ बाप ने अपने ख्वाब देखे हैं अपने बच्चों के लिए और बच्चों के भी एक अरमान है कि हम कल बड़े होके कुछ बनेंगे। और आज जब बेरोजगारी इन नौजवानों के सामने मुंह बाए खड़ी हो गई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब, मैं इस मंच से आज के शुभ दिन पर 26 जनवरी के दिन इस गणतंत्र दिवस के ऊपर इन नौजवानों को अपने कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी की तरफ से पूरा आपको वचन देता हूं और वादा करते हैं कि आपके रोजगार के लिए सरकार हर कोशिश करेगी। नौजवानों जो आज जो नौजवानों के सामने, खासकर माँ बाप के सामने एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। वो माँ बाप जिन्होंने पाई जोड़ के बच्चे पढ़ाए, वो माँ बाप जिन्होंने ख्वाब अपने सीने में छुपाए और एक ख्वाब देखे कि हम अपने बच्चों को बनाएंगे, लेकिन नशा जम्मू कश्मीर की धरती पर इतना गहरा पहुंच गया है कि हर घर में ये नशा पहुंच रहा है। और इस नशे को खत्म करने के लिए सरकार पूरी तरीके से सख्ती कर रही है और आपको यकीन दिलाती है इस मंच से कि सरकार नशा के तस्करों को छोड़ेगी नहीं, उनको सख्त से सख्त सजा देगी और उनके लिए वो बंदोबस्त करेगी तस्करों के लिए जो जिसने आज तक किया नहीं होगा। क्योंकि ये नशा हमारी आने वाली नस्लों को खत्म कर रहा है। ये नशा हमारी आने वाली वो नस्ल जो खेलने के लिए जा रही थी, वो देश की हिफाजत के लिए जा रही थी, वो नस्ल आज नशों के साथ जुड़ रही है। लेकिन नौजवानों, मैं आपसे भी अपील करूंगा कि याद करिए, अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ना होते, 23 साल की उम्र में वो इस देश के लिए कुर्बानी ना देते, तो आज ये देश जिस 26 जनवरी को हम ये दिवस मना रहे हैं, इस गणतंत्र दिवस को जब हम मना रहे हैं, तो आज ये हम ना मचाते। आप नौजवानों को भी अपने अंदर ठानना पड़ेगा कि इस नशे के लिए आपको जंग लड़नी होगी, आपको नशों से दूर होना होगा। ये नशे आपका घर बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि पूरे का पूरा समाज बर्बाद करेंगे। इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार इस नशे के खिलाफ एक जंग छेड़ के रखी हुई है और इस जंग में हमें उम्मीद है कि इस नशाखोरी के खिलाफ हम कामयाब होंगे और इसमें जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चे की, एक एक बहन की, एक एक भाई की, हमारे बुजुर्गों की वहां पे कहीं ना कहीं मदद की जरूरत है इस सरकार को। और उम्मीद करेंगे कि आप सरकार के साथ शाना बिछाना खड़े होंगे। आइए आज के दिन हम यह संकल्प लें कि हम जम्मू कश्मीर की प्रगति और समृद्धि के लिए अपना योगदान देंगे। यह क्षेत्र हमेशा भारत का मुकुट रहा है और रहेगा। हम सबको मिलकर इसकी सुंदरता और संस्कृति को और अधिक बढ़ावा देना है। मेरे भाइयों और बहनों और मेरे बुजुर्गों, इस जोमे जमहूरिया के मौके पर मैं आप सभी का भारत के आइन के लिए वफादारी की हल्फ लेने और आने वाली नस्लों के लिए एक खुद मुख्तियार
जम्मू व कश्मीर बनाने और अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को अपना अमली जामा पहनाने के लिए, मिलकर काम करने के लिए खुशामदीद करता हूं। आइए हम अपने समाज की तामीर इस अर्थ में करें कि हमारा आइन इसकी तरक्की की परिकल्पना करता है। आइए हम सब एकजुट होकर उन लोगों के खिलाफ लड़ें जो हमारे नेक इरादों के खिलाफ साजिश रचते हैं। हम सब मिलकर उन लोगों के बुरे इरादों को नाकामयाब कर सकते हैं जिन्होंने हमें अंधेरे में डुबाने की कोशिश की है। मैं हर पुरुष, महिला और बच्चों से इस दिन का उन बलिदानों का खून, पसीने और आंसुओं को याद करने का आह्वान करता हूं जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और हमें ये जीवन दिया जो हम आज जी रहे हैं। हम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के कर्जदार हैं जिन्होंने इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाई जिसमें पक्षपात और भेदभाव की कहीं जगह नहीं। ये उन बलिदानों के खातिर जो 1947 में हुए, उनके खातिर आज हम जहां खड़े हैं और इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करेंगे और जम्मू कश्मीर के मजबूत होगा तो ये हिंदुस्तान मजबूत होगा और हिंदुस्तान की मजबूती हम सब की मजबूती है। और जब हम सब मजबूत होंगे तो खुशहाली जम्मू कश्मीर में भी आएगी, हिंदुस्तान में भी आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं यही आखिर में आपसे कहूंगा कि जिन्ना अखां दिलवर ठीठा ओ अखां लब लइया ने उन सज्जन में मिल से आसान लग पइया ने। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। कि लोगों को चैन की, अमन की और सुकून की जिंदगी नसीब हो सके। और आईटीबीपी के बाद ये है सशस्त्र सीमा बल का दस्ता, एसएल कमांडर राजेश कुमार की क़यादत में एसएसबी, जो कि पहले एक सरहदी इलाकों में बारिश से वजूद में आई और उसके बाद आने वाले वर्षों में इसी फोर्स ने रूप धार लिया एसएसबी का, सशस्त्र सीमा बल का। और आज ये फोर्स खासी वुसअत इख्तियार कर चुके हैं, खासी वुसअत पा चुके हैं। और एसएसबी के बाद ये है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का दस्ता। सलाम पेश करने के बाद मंच से आगे बढ़ते हुए और आगे का हाथ मेरे साथी कमर मेजर मोहम्मद इस्माइल। इंडिया रिजर्व पुलिस डीवाईएसपी मोहम्मद कंचीजेंस्की, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग, अहमद जान की क़यादत में सानिया बशीर इसकी फ्लैग बेयरर हैं। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदम फ्लैग बेयरर की हैसियत से हैं इसमें। आज की इस परेड में स्कूली तलबा व तालिबात के अलावा सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान सब इंस्पेक्टर तबू थॉमस और इस वक्त सैनिक स्कूल मार्जिबल रंगीन पर्चात में मलबूस होकर के जौहर निभाते हुए और स्टेडियम श्रीनगर के आज़ाद खजानों में अपनी एक निर्णय अंदाज और अगले ही पल सलामी पेश करता हुआ कौमी मौक़िफ़ की सरबलंदी को सलाम पेश करता हुआ ये दस्ता आगे बढ़ रहा है।
दूसरा अवार्ड जा रहा है अजरा। अब आते हैं अबव 18 18 साल की उम्र से कंपटीशन में जिन्होंने भाग लिया था और पहला स्थान प्राप्त किया।